Audio Jungle. नमस्कार। बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत बेल्लारी पंचायत में मुरारी सिंह के दरवाजे पर रविवार 10 जनवरी 2021 को दीपशिखा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बेल्लारी के द्वारा मुरारी सिंह की अध्यक्षता में जैविक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित इस जैविक किसान गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडलाधिकारी दल सिंह सराय ज्ञानेंद्र कुमार तथा प्रशिक्षु IPS ऑफिसर से दल सिंह सराय थाना अध्यक्ष हिमांशु शेखर, तो वहीं स्थानीय पदाधिकारियों में प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर विजय कुमार ठाकुर, अंचलाधिकारी दल सिंह सराय अमरनाथ चौधरी आमंत्रित थे। आयोजित इस बैठक में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए समाजसेवी अशोक पुष्पम ने कहा कि बेल्लारी के किसान अपनी रिश्तेदारी में जब कभी भी जाएं तो उपहार स्वरूप मिष्ठान या बाजार का कोई सामान नहीं देकर जैविक कृषि से उत्पादित सब्जी देकर उन्हें भी जैविक खेती के लिए प्रेरित करें। प्रशिक्षु IPS अधिकारी हिमांशु शेखर ने कहा कि समस्तीपुर की धरती पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में सब्जी की खेती करने के लिए जानी जाती है। समस्तीपुर की धरती अभी भी किसान भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जी को उत्पादित कर सोना उगलने का काम कर रही है। केमिकल से उपजाई गई सब्जियां केवल घातक बीमारियां ही दे सकती है, स्वस्थ शरीर नहीं। अनुमंडलाधिकारी दल सिंह सराय ज्ञानेंद्र कुमार ने जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां सिर्फ जैविक खेती ही की जाती है। वहां फर्टिलाइजर से खेती बिल्कुल भी नहीं की जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ कृषि केवल आजीविका ही नहीं रही है, बल्कि एक संस्कृति रही है। जब से विज्ञान और तकनीकी का कृषि में दखल बढ़ा है, तब से कृषि में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अनियंत्रित उपयोग बढ़ गया है। इससे फसल उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन अत्यधिक खाद और कीटनाशकों का कुप्रभाव भी पड़ने लगा है। फसलों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ने लगा है। स्वास्थ्य पर भी इसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। कृषि में बढ़ते रसायन उपयोग एवं मिट्टी की घटती उर्वरता पूरे विश्व में चिंता का विषय है। हमारे देश में भी जैविक उत्पादों का बाजार बढ़ रहा है तथा अधिक से अधिक किसान जैविक खेती की ओर उन्मुख हो रहे हैं। कृषि समन्वयक मुरारी प्रसाद सिंह ने कहा कि जैविक खेती अपनाने और उससे अच्छी उत्पादकता प्राप्त करने हेतु वांछित उत्पादन तकनीक का अभाव और संबंधित जैविक उपादानों की अनुपलब्धता एक प्रमुख समस्या है। जैविक खेती उत्पादन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक खाद के उपयोग की अनुमति नहीं है। मौके पर कृषि समन्वयक राणा कुमार, गावपुर पैक्स अध्यक्ष विद्यानंद सिंह, कृषि सलाहकार प्रभात रंजन, योगेंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुमार पुष्पम, किसान राम भरोस सिंह, अविनाश प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, राघव प्रसाद सिंह, राम नारायण सिंह, आनंद कुमार, सुरेश सिंह, राम नारायण सिंह, गोपाल सिंह, चंदेश्वर प्रसाद सिंह, विश्वेश्वर शर्मा, हरि किशोर सिंह, श्रवण सिंह, नवीन चंद्र सिंह, अमरजीत कुमार सिंह, दिलीप कुमार, रामविलास सिंह, अमित कुमार, प्रवीण कुमार, अरुण कुमार, रूप नारायण सिंह, पवन कुमार, दीपक सिंह, श्याम कुमार शर्मा, राम नरेश शर्मा, पंकज कुमार, जितेंद्र कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। मटर है, गाजर गाजर नीचे कम बढ़ा है, ऊपर ही ज्यादा बढ़ा है। अभी फूल तैयार नहीं हुआ है। लगाने का सिस्टम थोड़ा सा लूज हो गया था क्योंकि मेल बना के उस पर सीटलिंग करनी थी, वो नहीं हो पाया। सब सामान बकुला इधर बोलते हैं, वहाँ पे ब्रोकली भी है, टमाटर भी है और उधर बगल में धनिया भी है, इधर सर गाजर भी है, चुकंदर भी है। अच्छा, ये टमाटर पूरा मतलब क्या ऊपर जाएगा? नहीं सर, सपोर्टिंग सर इसकी जरूरी होती है, नहीं तो गिर जाएगा, फिर फल वजन हो जाएगा तो फिर दिक्कत। अच्छा हाँ, ब्रोकली
तभी मतलब पहली बार कभी बेचे हैं कि नहीं इसको? नहीं, बस स्टार्टिंग मार्केट में अभी तक नहीं गया अच्छा, है। एकदम शुरुआत है। जी, ब्रोकली है सर। हाँ, ब्रोकली तो बिक्री अभी वो तो लगता है खराब हो रहा है सर। बस स्टार्टिंग के लिए तैयार हो गया अब सर। तो ये सब दिखाने के लिए खराब हो रहा है। एकदम सब सॉलिड उसमें रखवा दिया जाए गाड़ी में। हमेशा ध्यान रखें कि लोग किए हैं उसी का प्रयोग करें, अलग से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता हमें नहीं हो। इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस खेती का मतलब शुरुआत किए और विगत 1 साल से ये हमारा दूसरा साल है, दूसरे साल में हम लोग आ गए हैं। तो हम आप लोग की तरफ से, अपने तरफ से भी, चूंकि मिथिला का ये पहचान है और मिथिला की धरती है, उसमें समस्तीपुर उजियारपुर हम लोग बेलारी ग्राम में हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि इस जैविक खेती की स्टार्टिंग के बाद हमारे अनुमंडलाधिकारी महोदय हमारे देते हैं तो हम वही उत्पादन सबको देते हैं और सब लोग खाते हैं। तो इससे क्या होता है, ठीक और पर्यावरण तीनों नुकसान होता है। तो उस तीनों को बचाने के लिए किसान है। हम एक चीज कहेंगे, जैसे मुरारी जी बता रहे थे, जो मिथिला की परंपरा रहा है, तो हम लोगों की भी परंपरा है, जो कहीं जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं। तो आज के बाद बेलारी से अगर कहीं जाएंगे तो जैविक खेती का पैकेट बना के और उनको मिठाई की जगह देंगे, क्योंकि मिठाई आप जो देने जा रहे हैं किसी अपने करीबी को, तो उसमें जहर देते हैं, क्योंकि वो जैविक चीज नहीं है। और आप कुछ भी देने जाते हैं बाजार का खरीद कर, उससे बढ़िया होगा आपका आधा किलो का ये सब्जी अगर किसी को देंगे। आज के बाद ये परंपरा होनी चाहिए हम लोगों को, जो जैविक उत्पाद की ओर दूसरे को भी प्रेरित करें, ये मुख्य उद्देश्य होगा। हवा इमेज की हम पीछे हैं, लेकिन हम फिर भी इतना आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे तकनीकी मामले में, तो ये काफ़ी गर्व की बात है समस्तीपुर के लिए। समस्तीपुर की मिट्टी जो है पूरे दुनिया में, भारत ही छोड़िए, सब्जी उपजाने के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए बेस्ट धरती मानी जाती है। तो ये तो सोना ही उगल रही है और यहाँ पे आपके कोऑपरेशन से कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग मतलब इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं और इससे आगे बढ़ रहे हैं, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि लालच के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं, दुनिया भर का चीज़ यूज़ कर रहे हैं। हम बस सोच रहे हैं कि हम पैसा कमा लें, बट इससे हमारे सेहत पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, ये हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अंग्रेजी में एक टर्म है बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। ये जो फर्टिलाइज़र हम लोग जो खाते हैं वो जाके हमारे शरीर में धीरे धीरे जमते रहता है और ये एक साथ क्या होगा कि 5, 6, 10 साल बाद कैंसर कर देगा या कोई और बीमारी कर देगा। तो इससे बचने का उपाय ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है। ये अभी हम क्योंकि बहुत बड़े पैमाने में इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा कॉस्टली है या ये है, लेकिन जैसे जैसे लोग और जागरूक होंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो मेन स्ट्रीम मार्केट में आएगा और इसकी खरीदी, इस पे व्यापार भी बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही मॉर्निंग में इनको हम अपना बगीचा नहीं कहीं कि कुछ गमला उमला रखे हुए हैं देखने के लिए बुलाए थे कि देखिए बड़ा फंगी उंगी लग गया है। ये बोले कि ठीक है सर, इसमें तो फंगीसाइड डाल दीजिए, लेकिन वो ऑर्गेनिक आता है वो डालने से अच्छा होगा। हमके कहीं डलवाए हैं कि बस ऐसे ही हमको बता दे रहे हैं, है ना। तो इसी पे चर्चा चली कि नहीं, अकहा और बेलारी में 2 गांव ऐसे हैं जहां ऑर्गेनिक कॉरिडोर के रूप में 25 एकड़ का जो है 2 चंक हम लोग करवा रहे हैं। इस साल C1 में रजिस्ट्रेशन हो गया है। 3 साल यदि अच्छा करेंगे तो C3 का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो मुझे बहुत जिज्ञासा हुई कि चल के देखें।